हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको देंगे और जो बच्चे 2022 के टॉपर होंगे वही इस 20 प्रश्नों का जवाब सही दे पाएंगे। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग 100% ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग 2022 में टॉप कर जाइएगा। अगर आपका 20 में से 18 भी नंबर आ जाता है तो आप लोग 2022 बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर लाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। ए ऑप्शन है 10 जोड़े, बी ऑप्शन है 5 जोड़े, सी ऑप्शन है 7 जोड़े, डी ऑप्शन है 9 जोड़े। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। तो 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है ओस्टर्ड ने, बी ऑप्शन है फैराडे ने, सी ऑप्शन है ओम ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो ओस्टर्ड ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं। ए ऑप्शन है बाह्य दल, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है अंडप, डी ऑप्शन है परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में होते हैं तो पराग कोश में क्या होते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है वाट घंटा, सी ऑप्शन है यूनिट, डी ऑप्शन है ओम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो जो वाट होता है ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है। तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है मेंडल ने, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। तो मोसले ने बनाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो 7 है, इसे आपको याद रखना है। और वर्गों की संख्या कितनी है। तो 18 है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, बी ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है बायोगैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होता है। तो मीथेन गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ए ऑप्शन है जाइलम,
बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है, तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को, ए ऑप्शन है प्रतिच्छेद करता है, बी ऑप्शन है प्रतिच्छेद नहीं करता है, सी ऑप्शन है समानांतर रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। ए ऑप्शन है वृषण में, बी ऑप्शन है वृक्क में, सी ऑप्शन है मूत्राशय में, डी ऑप्शन है अंडाशय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो शुक्राणु वृषण में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अंडाशय की संख्या 2 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, सी ऑप्शन है पाराथायराइड ग्रंथि को, डी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे। अगर आप लोग 20 में से 20 सही कर देते हैं तो आप लोगों को 2022 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारा गारंटी है। तो एकदम आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है एड्स, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है घेंघा, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष में, बी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष में, सी ऑप्शन है अबिंदुकता में, डी ऑप्शन है मोतिया बिंदु में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है,
तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? ए ऑप्शन है लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है, तो प्लेटलेट्स रोकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रुधिर होता है ये लाल किसके कारण से दिखाई देता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट यानी अग्रदीप में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपका 20 में से 20 आ जाता है तो आप लोग 2022 के परीक्षा में 100% टॉप कीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। अगर आपका 18 भी नंबर आ जाता है तो आप लोग भी टॉप कीजिएगा काफी अच्छे नंबर से, ये हमारा गारंटी है। तो आप लोग अब हमें अपना ईमानदारी से आप लोग क्या कीजिए कि अपना स्कोर हमें बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है फास्फोरस को, डी ऑप्शन है चांदी को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अपना स्कोर भी हमें बता दीजिए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।